जी ने जो करके दिया हम लोगों को, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे आप जैसे नौनिहाल बैठे हुए हैं, क्योंकि आप ही पर ये देश, ये राष्ट्र, ये गर्व कर सकता है। और भारत अगर विश्व गुरु बन सकता है तो आपके बदौलत बन सकता है। इसीलिए हम प्रत्येक साल युवा दिवस मनाते हैं स्वामी जी के जन्मदिन पर। और स्वामी जी ने हम लोगों को, स्वामी जी का जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि मैं नहीं जानता कि आज के युवक स्वामी जी को कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे समय के जो युवा वर्ग थे, हम लोग जब थे तब सबने स्वामी जी को पढ़ा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी जी के बारे में क्या कहा? अगर भारत को जानना हो तो स्वामी जी को पढ़िए। महात्मा गांधी जब बेलूर मठ गए थे 1929 में, तो लोगों ने उनको घेर लिया था और कुछ बोलने के लिए कहा था। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं यहाँ बोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उस धरती की धूली को अपने माथे से लगाना चाहता हूँ, जिसके कारण मेरी राष्ट्र भक्ति 1000 गुनी बढ़ गई। आप जानते हैं कि उनमें कितनी अपने देश के प्रति कितनी सेवा थी, अपनी मातृभूमि के प्रति। वो एक आध्यात्मिक नेता थे, वो आध्यात्मिक गुरु थे। आप जानते हैं कि जब उस समय उनके मन में ईश्वर को जानने के प्रति जब जिज्ञासा हुई थी, तब वो सारे लोगों से पूछ रहे थे कि आपने ईश्वर को देखा है? और किसी ने नहीं उत्तर दिया था। लेकिन विलियम हेस्टी जो उनके प्रोफेसर थे, जब एक्सकर्शन नामक एक कविता का उद्बोधन हो रहा था, तब उन्होंने बताया था कि समाधि की अवस्था बड़ी ऊंची अवस्था है, सब लोग इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो समाधि को देखना चाहते हैं, दक्षिणेश्वर में एक साधु है जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस देव है, वहां तुम जाकर देख सकते हो कि समाधि की अवस्था क्या होती है। और फिर एक दिन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव के पास पहुंचे, और जब सारे भक्त चले गए, तब वो युवा विवेकानंद पूछते हैं कि महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी जी को आशा थी कि उत्तर वही मिलेगा जो और लोगों से मिल रहा है, कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। लेकिन बड़े आश्चर्य से उन्होंने ये उत्तर सुना कि बिल्कुल, मैं ईश्वर को देखता हूँ ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैं तुमको देख रहा हूँ, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा स्पष्टता से मैं देख सकता हूँ। और यही नहीं, मैं तुमको दिखा भी सकता हूँ। और आप जानते हैं उसके बाद की कहानी कि स्वामी जी फिर नतमस्तक हो गए। वो जुनून था उनको ईश्वर को पाना, वो उन्होंने पाया। लेकिन फिर मातृभक्ति भी एक तरफ, जब वो अमेरिका गए हैं, जब उनको प्रसिद्धि मिली है, उनको बहुत अच्छे घर मिले थे उनको आराम करने के लिए, लेकिन जब अगले दिन दरवाज़ा खुला तो स्वामी जी जमीन पर लेटे हुए थे। और लोगों ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे कष्ट हो रहा है कि मेरी मातृभूमि रो रही है, मेरी मातृभूमि आज दुखी है। और तब उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं मातृभूमि का कल्याण नहीं करूंगा, अपने देश का कल्याण नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन 39 ईयर्स, बस यही थी उनकी उम्र। उन्होंने कहा था कि मुझे 100 नवयुवक चाहिए, मैं देश को उलट पुलट कर दूंगा, देश का कल्याण कर दूंगा। आज स्वामी जी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो जिम्मेदारी छोड़ी है वो हम सब पर है। इसीलिए हम युवा दिवस मनाते हैं। पुरस्कार पाना बहुत अच्छी बात है, आप सबों को बधाई हो, लेकिन स्वामी जी को जरूर पढ़िए, बड़ी शक्ति है, आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। और निश्चित रूप से जीवन में अगर सफल होना हो
तो निश्चित रूप से आपको जो है स्वामी जी को पढ़ना चाहिए। मातृभूमि के प्रति मैं बस एक लाइन कह के समाप्त करता हूँ। उन्होंने क्या कहा था, हम लोग सुनते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पर स्वामी जी क्या बोले, मैं कहता हूँ दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। दरिद्र, मूर्ख, अज्ञानी, पीड़ित, ये तुम्हारे देवता हो। इनकी सेवा ही परम धर्म जानना। उन्होंने एक बार कहा था कि जो अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, अगर तुम्हारा शिव पत्थर की मूर्ति में है तो समझो कि तुम्हारी पूजा बहुत ही प्रारंभिक पूजा है। जब तक तुम शिव को जन जन में नहीं देखोगे, दरिद्रों में नहीं देखोगे, पीड़ितों में नहीं देखोगे, तब तक वो पूजा अधूरी है जो तुम मंदिरों में करते हो। तो हमारे स्वामी जी न सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता थे, बल्कि मातृभूमि के प्रति भी जो निष्ठा थी। आपको मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस के आइडल स्वामी विवेकानंद थे। आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी, उसके सारी प्रेरक सूत्र ही स्वामी जी थे। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप बच्चे हैं, स्वामी जी को जरूर पढ़ें, कोशिश करें। जिस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था बेलूर मठ में कि मैं यहाँ आया हूँ उस मिट्टी को नमन करने के लिए, और उन्होंने क्या कहा था कि आप लोग भी यहाँ से आएँ तो ज़रूर कुछ प्रेरणा लेके जाएं। मैं अंत में यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपको पुरस्कार मिला है, पुरस्कार में किताबें मिलती हैं, क्योंकि मुझे भी किताबें मिली थी, मुझे याद है। उन किताबों को ज़रूर पढ़िएगा और निश्चित रूप से उसी से आपको प्रेरणा मिलेगी। और आप में से, क्योंकि मैं इस नए भारत को देख रहा हूँ, मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। और अंत में मैं महाराज